So, good evening, everybody. So, we are doing पंजाब PCS करंट अफेयर सीरीज। हम इस सीरीज में पहले पंजाब के जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं, जो पंजाब से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किया पंजाब की ड्रग प्रॉब्लम को लेके, फिर पंजाब में जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है उसको लेके, वी डिस्कस अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी रिलेटेड टू पंजाब बिकॉज पंजाब शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट जो पंजाब में फ्लडिंग हुई थी उसको लेके हमने डिस्कस किया। तो ये सारे पंजाब स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। आज एक और टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो इकोनॉमी में पूछा जाता है कि पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है, उसके इंपैक्ट क्या है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। दिस टॉपिक, इसके चांसेस हैं आने के बहुत ज्यादा, तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन टुडेज सेशन। और उससे पहले हम जो ये सीरीज ले रहे हैं इसका मेन पर्पस है कि आपका टाइम ना वेस्ट हो इन चीजों में, आप अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो स्टैटिक सिलेबस को करने में लगाएं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, क्योंकि जो पीसीएस मेंस में मार्क्स लेने का तरीका है वो यही है। आप सिलेबस उठाएं, उन सिलेबस में जो लिखे हुए हैं कीवर्ड्स उनको प्रिपेयर करें, और मोस्टली वो 80% स्टैटिक सिलेबस ही है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे और उसको मैप करेंगे सिलेबस से, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर सिलेबस देख के क्वेश्चन बनाता है, और जो कुछ इश्यूज बड़े न्यूज में हैं उन पे करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वेटेज 20-30% ही है, मैक्सिमम 30 और अराउंड 20% है। और उसको अगर वेटेज आप ज्यादा दे रहे हो, उसकी टेंशन ले रहे हो, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और इसीलिए जो बच्चों के स्टैटिक के नोट्स भी कवर नहीं है, तो उनके लिए सिविल्स विद आकाश चाणक्य आईएएस केम आउट विद जो मेंस का ब्रेन बॉक्स सीरीज है, हम वो लेके आए थे। इसमें ब्रेन बॉक्स में ये नोट्स हैं आपके, क्योंकि इस टाइम पे ना तो आपको ज्यादा क्लासेस लगानी है, उन्हीं चीजों की क्लासेस लगाओ जो आपने पहले कवर नहीं की हैं, जैसे कि स्टैट्स हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, पंजाबी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बट उनकी ना लगाओ जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, जो आपने प्री में पढ़ लिए हैं। उनके लिए वी केम आउट विद मेंस ब्रेन बॉक्स। ये नोट्स हैं आपके। इस नोट्स में एक चीज को ध्यान में रखा गया है कि आपके आंसर्स कैसे स्पेसिफिक हो सकें, कैसे वो दूसरों से अलग हो सकें, बट उसमें टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो इन नोट्स में आप देखेंगे आपको पहले डायमेंशंस दी हुई हैं, उनके आपके जो आप खोलते हैं कि आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, वो डायमेंशंस दी हुई हैं, और उन डायमेंशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फैक्ट्स दिए हुए हैं, डाटा एग्जांपल दिए हुए हैं कि आपको वो इकट्ठे करने में भी टाइम ना वेस्ट हो। तो दिस नोट्स आर वेरी वेरी यूजफुल उनके लिए जिनके पास अपने नोट्स नहीं है, और अभी वो अपने नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यू कैन रेफर दीज नोट्स अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो। आया समझ में? नाउ लेट्स स्टार्ट विद जो हमारा आज का सेशन है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग वाला टॉपिक। अब पहले एक चीज समझें, पंजाब में जो एक प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है। पहले तो एविडेंस देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने आंसर में इंट्रोडक्शन को लिख पाएंगे कि हां भाई पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं है। तो पहली बात है कि पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं है। इसका कहां से पता लगता है? क्योंकि ग्रोथ एग्जिस्ट कर रही है बट इंडस्ट्रियल ब्रेकआउट इज मिसिंग। इट मींस हमारी जो फैक्ट्रीज हैं पंजाब की, एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, वो पहले 2018-19 में 12,825 हुआ करती थी। 22-23 में वो 13,228 है। मतलब कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है इतने सालों में। इट शोज इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। तो जब भी आप ये लिखेंगे, यू हैव टू गिव एविडेंस फॉर दैट, और ये आपके पास है। दूसरा, पहले 7 लाख लोग थे, अब 8,40,000 लोग हैं किसमें, इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। इसका इंक्रीज 19% हुआ है बहुत ज्यादा सालों में। आउटपुट पहले 2,30,000 लाख करोड़ थी, अब कितनी है, 4,62,000 करोड़। और एनवीए नेट वैल्यू एडिशन बहुत कम हुआ है, नेट वैल्यू एडिशन कम हुआ है। तो ये फैक्ट्स अगर आप लिखेंगे तो इट शोज कि हमारे जो पंजाब की बात हो रही है वहां पे इंडस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा नहीं है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, पंजाब जीडीपी, इंडस्ट्री का वेटेज है 20-25%, पर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और जो ग्रोथ है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में है,
माइक्रो स्मॉल और मीडियम, ना कि लार्ज इंडस्ट्रीज में है। और माइक्रो स्मॉल में जो जॉब्स होती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। और उसमें हमारा नेट वैल्यू एडिशन बड़ा कम है, एनवीए। तो ग्रोथ में नेट वैल्यू एडिशन इज वेरी लेस, और जब तक नेट वैल्यू एडिशन कम होगा इट मींस सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग इन एट अ लार्जर स्पीड। अब देखें इसमें लो आउटपुट वैल्यू एडिटेड वर्सेस पीयर इंडस्ट्रियल स्टेट्स। अगर आप गुजरात की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उनमें नेट वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है। वैल्यू एडिशन मतलब आपने इनपुट से कितना वैल्यू ऐड करके आउटपुट की है। आप क्या कर रहे हैं, इनपुट को आउटपुट में चेंज तो कर रहे हैं पर वैल्यू ज्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं। ये तो इनसफिशिएंट स्केल है जो पहली प्रॉब्लम है। फिर है लो वैल्यू एडिशन और प्रोडक्टिविटी। एनवीए पर वर्कर इज ब्लो बेंचमार्क रेट। नेट वैल्यू एडिशन पर वर्कर मतलब हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी लेस, बिकॉज हमारी इंडस्ट्रीज क्या है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, और माइक्रो स्मॉल और मीडियम में टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है। थर्ड, हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ा कम है। एफडीआई की बात करेंगे तो बहुत कम आती है, तभी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बाहर जाके एफडीआई की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक एफडीआई नहीं आएगी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, और जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हमारा सिस्टम प्रोडक्टिव नहीं होगा, हमारी वैल्यू एडिशन भी ज्यादा नहीं होगी। तो यू हैव टू कीप दोज फैक्टर्स इन माइंड। यहां तक समझ में आया आपको? तो आपको ये फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। अगर मैं अब आगे जाके आपको बताऊं, ये फैक्टर्स, ये डाटा आपको सारा याद में रखना है। पहले लिखोगे कि ये प्रॉब्लम है पंजाब में इंडस्ट्री की, ये डाटा मेरे पास है, ये इंट्रो कंटेक्स्ट आपका सेट कर देगा। अब आता है कि इट मींस कि पंजाब में जो आउटपुट है एंड कैपिटल जो राइज है वो ऑलमोस्ट क्या है, फ्लैट है, वो स्टेगनेंट है। अब देखें पंजाब में एनवीए कितना है, नेट वैल्यू एडिशन पर पर्सन कितना है, 6.21, और इंडिया में एवरेज कितना है, 10 लाख। तो ये फर्क है ना, दिस शो द कंपैरिजन कि पंजाब में नेट वैल्यू एडिशन कम है, गुजरात महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। ये दिस इज क्लियर प्रोडक्टिविटी गैप इन पंजाब वर्सेस इंडिया और पीयर स्टेट्स। अब एक और चीज देखें, जो हम फैक्टर पढ़ रहे थे, फैक्ट्री हैवी बट वैल्यू एडेड लाइट, वो आपको बताया ना कि पंजाब में वैल्यू एडिशन कम है। ऑपरेटिंग फैक्ट्रीज अब 5.29%, अब कितनी बड़ी है ये, 5.22 हो गई हैं। पर्सन एंगेज 4.33 टू 4.55, ये भी बहुत कम है। आउटपुट 2.48 टू 3.19 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और नेट वैल्यू एडिशन 2.30 टू 2.78 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये सारा डाटा कहां से आया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से। मैंने वहीं से ये सारा इकट्ठा डाटा किया है। एक तो नीति आयोग है, एक एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, एक पंजाब का अपना बजट इकोनॉमिक सर्वे है। पर आपको ये समझ में आ गया कि पंजाब में जो वैल्यू एडिशन है वो कम है, बिकॉज पंजाब हैज 5.2% ऑफ इंडियाज फैक्ट्रीज, बट वैल्यू एडिशन कितना है, 2.8। तो बता दोगे कि जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं उसके हिसाब से वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है। तो इंडस्ट्रीज का क्या मतलब, अगर तुम वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हो, इट मींस इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है एट अ लार्जर पेस। अब जब ये हो जाता है कि प्रोडक्टिविटी में गैप है, एनवीए में गैप है, ये सब कुछ है, तो उसके बाद आता है कि जो हमारा पंजाब है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और कौन कौन सी वीकनेसेस हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो एमएसएमई वो ड्रिवन है, फ्रेगमेंटेशन है, इसलिए लोअर वैल्यू एडिशन है। तो पंजाब में इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, एमएसएमईज ज्यादा हैं अब, और वो भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जैसे कि लुधियाना, पटियाला या जलंधर। ये जो यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्लस्टर्स थे वो भी वीक हो रहे हैं, बिकॉज उनका वो कॉम्पिटिटिवनेस खो रहे हैं। अब एविडेंस क्या है, हाई फैक्ट्री शेयर आपको बता दिया, पर नेट वैल्यू एडिशन इतना है, पर बंदा भी आपको बना दिया है। अब एमएसएमई जॉब वर्क चेंज, अब इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपटीशन कम हो जाता है, मार्केट वीक मार्जिन होते हैं, और इसके कारण टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती है, तो फिर क्या होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। ये पूरी चेन है कि आपकी एमएसएमई इंडस्ट्री है, उस एमएसएमई इंडस्ट्री में आपके कॉस्ट ज्यादा है, कॉम्पिटिटिवनेस कम है, प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्टिविटी फिर कम हो जाएगी, बिकॉज यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज। ये विशियस साइकिल बन जाता है। पंजाब में साइकिल, स्पोर्ट्स और हॉजरी की जो एक लो टू मिड वैल्यू सेगमेंट्स हैं, इंटेंस प्राइस कंपटीशन है भाई, ये चाइनीज प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई ये भी इंडस्ट्रीज क्या हो रही है, क्लोज हो रही हैं। तो मतलब हमें पंजाब में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है, ठीक है करें, पर लार्ज इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, तभी आप कंपीट कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री क्या हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, जो कि हो रहा है।
अब आता है जब आपके पास एफडीआई नहीं है, एज पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, पंजाब में एफडीआई कितनी है 9,183 करोड़, फार बिलो द एफडीआई डेस्टिनेशन। अगर आप देखेंगे यही एफडीआई जो आती है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत ज्यादा है, पंजाब में इट नंबर इज वेरी वेरी लेस। और जब तक एफडीआई नहीं आएगी देन तब तक आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं सिस्टम्स को, तो आप क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। वो हो रहा है। अब उसके बाद जब आपके पास पंजाब में फिस्कल कंस्ट्रेंट ड्रिवन है, मतलब इंडस्ट्रियल इनेबलर्स की जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका डेट बहुत ज्यादा है ना, कल पढ़ा था 47% है, अराउंड 50% आप लिख दें। रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स बहुत कम है। तो इससे क्या होता है, पंजाब गवर्नमेंट के पास फिस्कल क्या है, वो स्पेस नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री। मतलब वो इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव भी नहीं दे पाएंगी। अगर स्टेट इंसेंटिव नहीं दे पा रही है, इंडस्ट्री अपने आप में कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो इंडस्ट्रीज का आइसोलेशन या वाइसोलेट हो रही है, खत्म हो रही है, ऑब्सोलीट हो रही है। अब क्यों चाहिए हमें, व्हाई इट मैटर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि आपके पास फिजिकल स्पेस होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है तो आपको इंडस्ट्रियल लैंड बैंक्स बनाने पड़ेंगे, आपको अर्बन मोबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री आएगी तो उसको स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स मतलब अच्छी रोड्स चाहिए, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ रही है तो पंजाब गवर्नमेंट को अर्बन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक को अपग्रेड करना पड़ेगा। पंजाब गवर्नमेंट को स्किलिंग भी इंश्योर करनी पड़ेगी कि उनकी जो स्किलिंग है वो मार्केट से मैच कर रही है या नहीं कर रही, तो स्किलिंग में भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आपको इंसेंटिव पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे पंजाब गवर्नमेंट को भी ऐसे इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, तभी ये हो पाएगा कि इंडस्ट्रीज क्या हो, एक बार स्टार्ट हो पाए और फिर कंपीट करना सीख पाए। बट पंजाब गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शंस नहीं है। एक है आपके पास ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं CETPs, ये ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। आपको बताया था ना कि पंजाब में वाटर की कमी है, तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETPs ये होने चाहिए, तभी इंडस्ट्री की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पंजाब गवर्नमेंट की फिजिकल हालत खस्ता है, तो दैट इज द बेसिकली कंस्ट्रेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट। अब आता है, अब ये वही हो गया ना भाई, आपके पास क्या है, वीक मैन्युफैक्चरिंग है, उसके कारण टैक्स का क्या है, ज्यादा कलेक्शन नहीं होगा। अगर टैक्स का ज्यादा कलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वीक टैक्स बेस है, फिजिकल बर्डन और बढ़ जाएगा, फिर और इंडस्ट्री नहीं आ पाएंगी, और वीक मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, उसके कारण और टैक्स नहीं आ पाएगा। ये विशियस साइकिल दोबारा से बन जाता है। एंड यू कैन मेक दोस डायग्राम्स इन योर आंसर, ताकि पता लगे एग्जामिनर को आपको अंडरस्टैंडिंग है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल एक है पंजाब स्टेट एक्सपोर्ट प्लान 21 से 26 तक का, यू कैन मेंशन दैट इन योर आंसर। इसमें पंजाब ने देखा कि हमें जो पंजाब की कुछ अच्छी बातें हैं कि हम जो चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक्सपोर्ट्स को पुश करना पड़ेगा, सिस्टमिक पुश करना पड़ेगा। हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि वो एक्सपोर्टर्स क्या करें, ज्यादा प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर पाएं। और जब हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे देन पंजाब में इंडस्ट्री बननी स्टार्ट होंगी। और सेक्टर स्पेसिफिक कमेटीज बनाई हमने देखा कि भाई पंजाब में कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी ग्रोथ पॉसिबल है। एक तो पंजाब की प्रॉब्लम क्या है, पंजाब में लॉजिस्टिक कॉस्ट बड़ी ज्यादा है, क्योंकि पंजाब ना तो किसी सी को मतलब पंजाब ना कोस्टल है, तो लैंड लॉक्ड है पंजाब। अगर लैंड लॉक्ड है पंजाब तो आपके पास क्या है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है स्ट्रांग, तो कनेक्टिविटी बहुत दूर है पोर्ट से, एयरपोर्ट से, तो पोर्ट से दूर कनेक्टिविटी है तो वैसे ही कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंडस्ट्री की जो मेन कॉस्ट होती है वो लॉजिस्टिक में ही होती है, अराउंड 10% या 15%, कई बार 8 होती है। इंडिया में रह रही है आजकल 10% के आसपास। तो इंडस्ट्री का मेन खर्चा लॉजिस्टिक में होता है। तो अगर आपकी स्टेट की लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है तो इंडस्ट्री को ये इंसेंटिव नहीं रहता वहां पे इन्वेस्टमेंट करने का, पर इसमें स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। पर हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स हमारे अच्छे हैं, तो उसमें स्टेट क्या करेगी, उस सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएगी, राइट टू बिजनेस स्टाइल अप्रूवल, कि आप आए इस सेक्टर में काम करें, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, ताकि आपको कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो, उसकी कोई भी कॉस्ट ना सहनी पड़े, प्रोजेक्ट डिले ना हो, कोई रेड टेपिज्म ना हो। तो हमने सेक्टर स्पेसिफिक कमेटीज बनाई।
एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स आर अराउंड 2668 मिलियन $, ये डाउन 7.6% फ्रॉम दिस। मतलब पंजाब में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स की अमाउंट कम हो रही है और पंजाब शेयर इज जस्ट 2.5%। तो हमने देखा कि हम इस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो पंजाब मैटर्स इन एक्सपोर्ट्स बट स्केल एंड मोमेंटम आर नॉट कंपेरेबल टू टॉप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, और ये हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें इसलिए सेक्टर स्पेसिफिक और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को फोकस करना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम देखते हैं एक और फैक्ट है कि जब ये वीक मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसका इंपैक्ट क्या होता है। सर पहला इंपैक्ट हमने कल पढ़ा था, अगर तुम्हारे वीक मैन्युफैक्चरिंग है तो जॉब्स तो सर्विस सेक्टर तो नहीं दे पाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स हो सकती हैं। सेमी स्किल्ड मान के चलें तो सेमी स्किल्ड जॉब्स अगर मैन्युफैक्चरिंग वीक है तो वो नहीं मिल पाएंगी। तो यूथ क्या हो जाएगा, या तो माइग्रेट करेगा, तो पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है बिकॉज पंजाब में जॉब्स नहीं है, और अब आउट माइग्रेशन होगी तो ब्रेन ड्रेन होता है। दूसरा, जब इकोनॉमी वीक होती है तो एंटी सोशल एलिमेंट्स बढ़ते हैं, हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता है, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ती है, ड्रग का अब्यूज स्टार्ट होता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है पंजाब फेस कर रहा है। तो पहला तो प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब में जॉब्स ही नहीं है बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, और जो है वो क्या है अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तभी पंजाब गवर्नमेंट को हेल्थ और एजुकेशन में स्कीम्स लेके आनी पड़ रही हैं, बिकॉज अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होता तो उसमें सोशल सिक्योरिटी वैसे ही इन्वॉल्व होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो स्टेट पे और फिजिकल बर्डन बढ़ जाता है। तो एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 8.41 लाख आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज, बाकी सारे क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो हमें ये ट्रांजिशन करनी पड़ेगी फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जब हमारा ग्रोथ का क्वालिटी क्या है वीक है, आपको पहले बता दिया कि पंजाब में ग्रोथ की क्वालिटी क्या है वो वीक है, वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको इंपैक्ट बताए पहले, ये इंपैक्ट पहला है। और वैसे ही दूसरा इंपैक्ट क्या है इसमें, जब आपका स्टेट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है तो लोगों के पास इनकम नहीं है, तो स्टेट को ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। स्टेट का पहले ही डेट बहुत ज्यादा है, इनकम आ नहीं रही है, तो और क्या हो जाएगा फिजिकल हालत और खस्ता हो जाएगी, और इसके कारण सारा का सारा डेट ट्रैप में पंजाब गवर्नमेंट फंस जाएगी, जो कि हो रहा है। एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है बिकॉज ऑफ हमारा लॉजिस्टिक स्ट्रांग नहीं है। उसके कारण क्या होता है, हमें क्या करना है एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट होता है। तो अगर आपके पास एक्सपोर्ट्स नहीं है तो वीक मैन्युफैक्चरिंग के कारण एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट होता है। और दूसरा, हमारा जो पंजाब था इसने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो मेन फोकस क्या रहा कि एग्रीकल्चर पे फोकस रहेगा, तो पंजाब गवर्नमेंट का सारा फंडिंग किस पे रहा एग्रीकल्चर पे रहा। पर एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो हमने क्या मिस कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग मिस कर दिया। तो पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर भी है, पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया है। तो फोकस ऑन एग्रीकल्चर लेड टू दिस कंडीशन दैट पंजाब इज फेसिंग टुडे। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। अब हम एक चीज और करते हैं कि जब हम इंपैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो इस इंपैक्ट्स को के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, इस इंपैक्ट का जो इंपैक्ट हो रहा है इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपको एक काम करना है, पहले तो हमें एक एंकर फर्म्स बनानी है। एंकर फर्म्स क्या होती हैं, कि ऐसी फर्म जो बड़ी फर्म है जिसके कारण बाकी छोटी छोटी फर्म्स बनती हैं। जैसे आप जाएंगे गुड़गांव में, मानेसर में, वहां कुछ एक बड़ी फैक्ट्री है, मान लो मारुति की फैक्ट्री है, और उसके साथ बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं जो मारुति को सामान देती हैं एज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्स। तो आपको एंकर फर्म्स इन हाई वैल्यू सेक्टर्स में लेके आनी पड़ेगी, और वही एंकर फर्म टॉप डाउन अप्रोच से और ग्रोथ पैदा करेंगी। तो पहला तो हो गया आपका बिल्ड एंकर फर्म्स, और ये आपको फाइंड करना पड़ेगा कि जैसे कि मान लो पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग है तो आप एग्रो प्रोसेसिंग मशीनरी वाली क्या बनाएं, एंकर फर्म्स बनाएं। उनके कंपोनेंट्स वाली, टेक्निकल टेक्सटाइल वाली बनाएं, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इंजीनियरिंग सिस्टम वाली करें। तो अगर पंजाब की इकोनॉमी एग्रीकल्चर है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी एग्रीकल्चर बेस्ड होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको एग्रो प्रोसेसिंग प्रमोट करनी है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो यू कैन फोकस ऑन द कैपिटल। जो हमारा क्या है मशीन्स हैं, आप उसकी क्या लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स लगाएं, वो आपकी एंकर फर्म्स बन सकती हैं। और उसके बाद क्या है, मेक स्टेट एक्सपोर्ट प्लान। तो आप फोकस होना चाहिए, आप स्टेट एक्सपोर्ट प्लान बनाएं, और उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, क्वालिटी, स्केल एंड स्टैंडर्ड्स, ताकि पंजाब का बना हुआ सामान की क्वालिटी, स्केल और स्टैंडर्ड्स कंपीट कर पाए कहां से, वर्ल्ड लेवल पे।
और पंजाब में अगर हमने ये कर दिया, फोकस एक्सपोर्ट पे हुआ, तो उसके लिए आप जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वैसे बनाएं, उस पर बोलें कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अब फोकस है बनाएं और सामान बेचें, ताकि पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो पाए बाय स्टेट सपोर्ट। तो स्टेट को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एफडीआई के लिए, बिकॉज एफडीआई जरूरी इसलिए नहीं है कि पैसा है, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही कि इन्वेस्टमेंट में पैसा आएगा, बट उससे टेक्नोलॉजी आएगी, नए स्किल्स आएंगे, और उसके लिए आपको प्लग एंड प्ले मॉडल बनाना पड़ेगा कि आप कोई भी बंदा बाहर से आए और आपने बस प्लग लगाया और अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, उसके लिए उसको बहुत सारी क्लियरेंस ना लेनी पड़े, रेड टेपिज्म में ना फंसना पड़े। ये इंडिया के लेवल पे भी है और पंजाब लेवल पे भी है, और ये आपको इंश्योर करना है कि हम क्या रहे हैं, एफडीआई में हम जो फ्रंट रनर नहीं है, इसमें क्या बन जाए, हम फ्रंट रनर बन जाए, मतलब हम कंपीट करें किससे, दिल्ली और बॉम्बे से। तभी चीफ मिनिस्टर जाते रहते हैं इन चीजों के लिए। अब आता है, हमें यह भी देखना है कि हमें फिस्कल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उस रियलिज्म से काम करना है। ऐसा नहीं है कि जाके स्टेट्स फिर पैसा स्पेंड करना स्टार्ट कर दे। तो आपको एक चीज देखना है कि स्टेट के पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, फिस्कल स्पेस ज्यादा नहीं है, तो आपको उन सेक्टर पे फोकस करना है जहां पे क्या हो, जहां पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो पाए। तो पहले तो पंजाब गवर्नमेंट स्किलिंग पे फोकस करे, हमारा जो इंडस्ट्री के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करे, लॉजिस्टिक में पीपीपी मॉडल लेके आए, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर क्या बनाए, रोड स्ट्रॉन्ग करे, विलेज से जो हमारी हाईवे कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग करें। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है, स्टेट को भी अपने लेवल पे करना पड़ेगा, तभी जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है वो इंश्योर हो पाएगा। और आप सिंपल सा काम करें, आप देखें भाई कि आपका जो फोकस होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री आ रही है, कहां आ रही है, आपका नेट वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, फैक्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और एफडीआई इनफ्लो बढ़ानी है। आप देखें, आप पॉलिसी लेके आए और आउटकम के बेस पे क्या करें, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आए। गवर्नमेंट ने बोला मैं इन पैरामीटर्स के बेसिस पे अपना जो भी पैसा लगाऊंगी इन पैरामीटर्स पे लगाऊंगी, अगर ये बढ़ रहा होगा तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, और ये फोकस होना चाहिए हमारा। अब मुझे एक चीज बताएं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग पे जब भी क्वेश्चन आएगा आपका, इन जनरल जब भी मैन्युफैक्चरिंग पे आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर पंजाब स्पेसिफिक नहीं भी आता है वैसे भी आता है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपके पास जब भी मैन्युफैक्चरिंग पे क्वेश्चन आए, आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो वीक होता है वो बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं उनके कारण वीक होता है। तो पहले तो आप देखें, अगर आपकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, इनपुट कॉस्ट क्या होती है, जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो यू नो अबाउट दिस इक्वेशन कि आपको क्या चाहिए, लैंड, यही होता है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर रिस्क मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, और क्या होता है आपका रेंट, यही होता है, मतलब रेंट तो हो गया है, लैंड लेबर रिस्क मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं कि पंजाब में अगर प्रमोट करना है तो लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेबर स्किल्ड होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और एक उसी पे आता है, क्योंकि रिस्क से क्या आता है आपके पास, प्रॉफिट आता है, लैंड से आता है रेंट, यही पढ़ते होते हैं हम, और लेबर से क्या आती है आपकी इनकम। तो मेन 3 फैक्टर हैं, लैंड लेबर रिस्क, और ये आप में इन फैक्टर पे बना सकते हो। और लैंड को लेके आता है कि जब गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आई है, लैंड पूलिंग पॉलिसी, तो यू कैन मेंशन अबाउट दैट आल्सो कि भाई इसके कारण क्या होगा, लैंड आपको एक्वायर करना इजी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन, पंजाब गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एजुकेशन अलॉट, कि पंजाब में गवर्नमेंट एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो यू कैन मेंशन दैट पॉइंट। रिस्क के लिए आपने देखा था कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ताकि कौन सी इंडस्ट्री आई, एग्रो प्रोसेसिंग। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप पॉइंट बनाएं तो अपने माइंड में पहले स्ट्रक्चर बना लें कि मैं इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉइंट जनरेट करूंगा। तो आपने सोच लिया कि जब भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा मैन्युफैक्चरिंग का, पहले मैं लिखूंगा लैंड का पॉइंट, फिर मैं लिखूंगा लेबर का पॉइंट, फिर मैं लिखूंगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आप गैप दिखा सकते हैं कि पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वीक है। उसके बाद जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लिख रहा हूंगा तो आई विल मेंशन अबाउट वन टर्म दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि ये कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक आउटपुट बढ़ाने के लिए
कितनी इनपुट चाहिए। एक यूनिट जीडीपी बनाने के लिए आपको 4 यूनिट की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आई कोर शो करता है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट 30% है, तो अगर आईसीओआर कितना है आपका आपका यहां पे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है कि आपको 4 यूनिट चाहिए 1 यूनिट आपको जीडीपी बढ़ाने के लिए। तो ये शो कर रहा है कि अगर आईसीओआर आपका ज्यादा है तो आपको ज्यादा इनपुट देनी पड़ती है आउटपुट बढ़ाने के लिए। तो आईसीओआर कंट्री का या स्टेट का कम होना चाहिए। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कि कितने यूनिट आपको चाहिए एक आउटपुट बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके 30 यूनिट इन्वेस्ट हुए हैं तो आपको 4 यूनिट चाहिए एक के लिए, तो इससे कितनी आ जाएंगी, तो इसके मान लो 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 28 या 7.5 यही आ गया। तो आपकी जीडीपी कितनी हो जाएगी 7.5%। अगर इन्वेस्टमेंट कितनी है 30%, तो आपको क्या कम करना है आईसीओआर। तो वो कैसे कम होगा, आपकी इकोनॉमी कैसे एफिशिएंट ज्यादा होगी, जब आपका आईसीओआर क्या होगा कम होगा, मतलब कम पैसा चाहिए होगा अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए। तो वो कब होगा, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। तो यू कैन मेंशन कि पंजाब को इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करना पड़ेगा और आपको उसके बाद क्या करनी पड़ेगी, लेबर की स्किलिंग करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद इंडस्ट्री तब आती है जब क्या हो, पॉलिसी क्या हो, सर्टेन हो। तो पॉलिसी सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आता है हमारा सिंपल गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने चाहिए। तो जो ऐसे मेक इन इंडिया है, वैसे पंजाब में ये स्कीम है ना कि जो पॉलिसी है कि इन्वेस्ट इन पंजाब, और वो जो पंजाब इन्वेस्टर समिट होती है, तो यू कैन मेंशन अबाउट दैट कि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, ताकि गवर्नेंस क्या हो, अच्छी हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसी मेजर बता सकते हैं। पर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वीक है उसका रीजन क्या है कि पंजाब की लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है तो इंडस्ट्री वहां पे नहीं आती है। दूसरा, पंजाब की मेन चीज क्या है, स्किल मिसमैच है। स्किल मिसमैच तो इंडिया में भी है। इंडिया में ओनली अराउंड 6% या 5% क्या है फॉर्मल स्किलिंग होती है, तो पंजाब में उससे कम है। तो अगर स्किलिंग मिसमैच है तो इंडस्ट्री के पास इंसेंटिव नहीं रहता कि लेबर प्रोडक्टिव नहीं होगी। तो इन कहानी के बेसिस पे आप बता देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग वीक इन कारण से है और इन कारण से फोकस करना है। हमारी इंडस्ट्रीज मेनली क्या होती हैं, माइक्रो होती हैं। क्यों, बिकॉज एज पर इकोनॉमिक सर्वे हमारी इंडस्ट्री में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री छोटा रहना पसंद करती है, बिकॉज इनको क्या मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। जब ये बड़ी होती हैं तो इनके इंसेंटिव खत्म हो जाते हैं, तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये इंडस्ट्री छोटी रहना ही पसंद करती हैं एमएसएमई की फॉर्म में। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। तो जो हम नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं सेम चीजें क्या हैं पंजाब लेवल पे हैं। मैंने आपको पंजाब लेवल के फैक्ट पीडीएफ में दे दिए हैं, तो आप उन फैक्ट को पंजाब स्पेसिफिक डाल दें, आंसर वही होगा जो नेशनल लेवल पे होता है, बस पंजाब स्पेसिफिक कुछ रीजन अलग हैं। जैसे कि हमने किस पे फोकस किया, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी एमएसपी वाली है तो एग्रीकल्चर की तरफ फार्मर जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं, फूड प्रोसेसिंग की तरफ नहीं जाते हैं। जब तक हम क्या करते हैं, मान लो इंडिया ने क्या साइन नहीं किया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ताकि फार्मर्स को कंपटीशन फेस ना करना पड़े। और जब कंपटीशन फेस नहीं करते तो फार्मर्स क्या होते हैं, इनएफिशिएंट हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर। वो भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उनको कैसे एफिशिएंट करें विदाउट कंपटीशन, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। तो कंपटीशन इंश्योर करना पड़ेगा फार्मर्स में। तो एग्रो प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर आपको फूड प्रोसेसिंग बनानी है, कोल्ड स्टोरेज वाला, आपका जो उसका क्या होता है, आपका कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए आपके पास। उसके बाद उसकी जो लेबलिंग होती है या उसका क्वालिटी एश्योरेंस होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। और ये सारी कहानी है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल स्पेस थोड़ी खाली करनी पड़ेगी, ताकि प्राइवेट सेक्टर वहां से मार्केट से लोन ले पाए। कहने का मतलब आप अपने आंसर को इस बेसिस पे बना सकते हो। ये चाहिए समझ में चीज। अब जब हम पढ़ रहे थे पंजाब का, कि पंजाब के पास जो मैन्युफैक्चरिंग इशू है, हमने यहां पढ़ा ये। अब इसमें आप काम एक कर सकते हैं, आपने पूरी पीडीएफ पढ़ी, आप इस पीडीएफ में से फैक्ट उठा लें बस, और उस फैक्ट के बेसिस पे अपने आंसर को क्या कर दें, स्पेसिफिक कर दें। अब आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले जस्टिफाई करना है कि पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है, तो किस सेंस में वीक है। यू हैव टू जस्टिफाई विद फैक्ट्स। फिर आप बताएंगे कि ये वीक के रीजंस क्या हैं, दैट शुड आल्सो बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स।
और फिर जो बताएंगे इम्पैक्ट, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक होने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का इशू भी है, इससे आउट माइग्रेशन का इशू भी है। इससे क्या है, जब आपका वीक होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो जॉब्स क्या होंगी, कम होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो यूथ के डिस्ट्रैक्शन का इशू है, या सोशल सिक्योरिटी का इशू है अगर ये कहां पे है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री में है, एक्सपोर्ट्स का इशू है, स्टेट के फिस्कल बर्डन का इशू है। तो सारे इश्यूज बिकॉज ऑफ वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और इस पे एक और इंपैक्ट बढ़ जाता है कि जब हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना वहां पे डिस्गाइज जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो आप सारी चीजें यहां पे लिख सकते हैं जब इंपैक्ट्स की बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, कि सोसाइटी पे ये इंपैक्ट है, सिक्योरिटी पे ये इंपैक्ट है, इकोनॉमी पे ये इंपैक्ट है, पॉलिटिकल स्फीयर में ये इंपैक्ट है। तो ये सारी कहानी आप इंपैक्ट्स में लिख सकते हो। आया समझ में ये? तो इस टॉपिक को आपको ऐसे कवर करना है। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम टॉपिक उठाएंगे 3 3 4 4, बट ये आपका बेसिक जो हमने पहले 4 लेक्चर में किया है पैटर्न यही रहेगा। अब आपकी पिच बैठ गई होगी सही कि कैसे करना है। नाउ आई विल बी कवरिंग मोर टॉपिक्स इन सिंगल क्लास, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, पर आपको करना ऐसे ही है। इन 4 लेक्चर को अच्छे से लगाएं। पीडीएफ आपकी सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गई है। इनमें से फैक्ट उठाएं और उनको फैक्ट को लिख लें। और दिस इज द बेस्ट way to prepare current affairs for Punjab PCS mains. Thank you so much. We'll see you soon in the next session tomorrow.